मंझावती के बनोवास और सूर्यकानी ने करवा चारी चार को तो पंडित जब चटुए में ताज पर के लगाई तो देख दिया मैं भाई खुल मरी को हिया दैचो तो आ मीट लई के आई बताबो भला बतावो तुम्हें कब पंडित महाराज ना रही गए कहीं ने कथा कही बची कथा कही लेती हूँ चोर गिदार हिम सुनुका हो चोर गिदार हिम सुनुका कानी पर कानी कहो जाए यहाँ तुम्हारी कूद और धीरे धीरे पूछ ले तुम्हारी कैसे गई फूट महाराज देखो इन्हें बजाई तो दूसरे पंडित बुलवा ले भाई कथा कही लेती महाराज रुक जाओ पहले पहले तुम्हारी सेवा और जो महाराज का छुरिया काटते हो देखो क्या करी हूँ सेवा करी तुम्हारी हमारी सेवा मेरी मंजाती तुमने काहे भेजबाई आई दीनो है पति भरता का अरे चोराई हाथ मई पैया पकड़ई मेरे बलमन गीना अमई गलती की माफी दई दे दुखिया ने मेरी प्राण प्यारी काहे कब तुमने पठाई दई अरे जो आई बलमा पंजा के लल्ला हुई जा तो मेरी कोई कदरी नहीं होती अरे जैसे मारी गई मंजावती तेरी तैसे प्राणी नरबर शहर का आई महाराज राजानंद ने सोचा आखिर मेरी मौसी है मेरी माँ की बहन है जो किया सो भरेगी श्री रामचंद्र जी वन से लौट के आए थे अपनी माता कौशल्या के पैर नहीं छुए थे बल्कि मौसी कह गई कि पहले छुए थे इसको मुझे बचा देना चाहिए राजन इसकी कोई गलती नहीं है ये तुम्हारी बहुत पतिव्रता नारी है देखो इतनी पतिव्रता मेरू आई हमारी कोई गलती ना है जो आदमी मारे तो बाठो है तो चौदह तेरे पकड़ मुदा को कहूं केरो एक ही गुदत मन ना कर भाई जी चले भाई ये सभी राग है इतनी पतिव्रता है देखिए कल्लू भल्लू मंगल्लू संगल्लू रमल्लू और इनकी सभी गलतियां हैं कालो वो जान रहे हैं इन्होंने ही सब कार्य किए हैं बेचारी का बनोवास किया राजा साहब जल्लाद लोग हाजिर हैं प्रधानी कब की जीती परो प्रधानी कब की जीती परी यार सारो जयमाला परो लगाओ बच्चों तारी बजाओ आज जाग प्रधानी भैया कब की जीती जयमाला ठीक है तारी बजा दो सब बच्चों लोग जयमाला नहीं तेरी फांसी लगाई जाएगी घर की भैया भैया घर की आंख से राम राम दत्ता इतने दिन निकले आए हते जो हमने कहो सुनो रात भरी जो कहो सुनो तो भैया रात भरी समझने माफ करियो अरे करमवती मेरी मंजाती तुमने काहे लई जाई मारी दो है पतिव्रता का यार लाई के दुखियाई जंगल गए जरा चली नहीं पाई पेट परला हन के मारी मंजा के यार चोटिया पकड़ के तो गिराई धरी खींच पला तब मार दई छुरी पेटवा रब्बाला पन तेरी मैया मरी बबुला आई सेवा करी प्यारी ने यार पेट भारी दो दुखिया को लो नेत्र ले जे
सूरत निकारी भंगिन ने। कौनो साला तूने मेरी सती को मार दिया, लेकिन वो गर्भवती थी। जब तूने उसका पेट चाक किया, उसके गर्भ से लड़की निकली या लड़का निकला था? यार पेट से निकलो सुंदर बालक लो गोद उठाई चूम चाटी लो भंगिन ने। कालू 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 कालू, मंझा मर गई, मर जाने दो। मंझा मर गई, मर जाने दो। मेरा कहाँ है पुत्र? ये मेरा वेद बताएगा। मेरा कहाँ है अबोध बालक? भंगियों को कुछ नहीं बात पता है। फिर वो बालक कहाँ है, बताइए पंडित जी। यार चूम चाट के लड़का का दो ऊपर फेंकी नीचे करी दई कटारी दुई टुकड़ा करे लड़का के। साला! मंझा को मारने को कहा था, उसकी होने वाली औलाद को मारने को मैंने नहीं कहा था। जितने भाई हो सभी लेट जाओ, जितने भाई हो सभी लेट जाओ। मैंने अकेले थोड़ा मारी, भगवान हटका दी। हमारा हमारा संग मत कहिए मारा। देखिए इंसान को कब याद आता है, ये नहीं जाना शब्दी हो रही है कि मेरा सगा लड़का है और मुझे कथा सुना रहा है। क्यों? भेष छुपा हुआ था, राज छुपा ही हुआ था, राज आउट नहीं हो पाया। ये क्या हो रहा क्या? सबने सामने मारे ऐसी नल पुराण सुनाई महाराज। हमारे मानो तो भंगी लोगों ने क्या और मेरी बात सुनो, ये भी वो लड़का जिंदा है, वो लड़का भी जिंदा है, मारा नहीं गया। कालू 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 कालू, पुत्र तुमने वो बालक छोड़, वो सती को छोड़ दिया, मारा नहीं बेटा। आज बेटा भैया घर हुआ महतारी बापू, मेरे कल्लू लगाओ तुम दुनिया माँ। ना हम तुम्हारा दुश्मन लगाते हैं, तुम हमारा मूड काट ले हिबरी का फाक। अरे अपनो जगमा कोई नाई बहु अपनो होती, जो काम करई अपन न के। ओए, वो लड़का भी जिंदा है,
उसे सेठ लोग दरसिलपुर उठा के ले गए। पहली बात सुनो, कथा रानी से पूछ लो यही है या दूसरी है। रानी साहब, कहिए। यही नल पुराण है। हाँ हाँ, यही नलप्राण की कहानी है। मैं सेठ की तैयारी कर रही हूँ। तुम जल्दी सुनो, तुम हटाओ वही। अब पंडित के आंखी फूल उखते भैया का। ये और मेरी बात समझ लो, उस सेठ लोग उठा के ले गए। ये और दरसिलपुर के बाद में है वो नना मामा के साथ गया मालवगढ़ को। वहां से याद दानीगढ़ मंदिर में पहुंच के रानी मोत्री के साथ में शादी किया था मां के चरण छुआने के लिए। या और सेठ लोगों ने लड़के को समुद्र में बोर दिया। रानी मोत्री को ले जाकर राजा प्रथम के यहाँ से नरबर में बेच दिया। राज यहीं से आउट होगा। मोत्री समझ गए मैं यहीं बिकी। राजा प्रथम ने समझ लिया मैंने अपनी बहू को खरीदा। तो अरे बार बार बलम वही समझाओ, रचा बहुराई बलम वही ने कदया नहीं आई। अरे काटी नहीं रचा बहुरात मेरे बलमुन की ना छोड़ी अकेली न दहियम। अरे ऐसे बलवान कर बेचली नहीं चला कोई अकेली। यार रोबत देखो रनिया का हमें दाया आई गई प्यारी अगर मर जाई। मैं देती भेद ये बहू खोल न पाए। रो वो लड़का भी जिंदा है। राजा बासु कन्या नागमती के साथ में शादी की। महाराज, आप गलत कहते हो। मेरे पति महाराज ने मुझे वचन दिया था वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था मैं हाथ पे कंकन नहीं बांधेंगे, सर पे मोर नहीं रखेंगे। बच्चन रानी का भी रहा अगर शादी नहीं करते परिवार नहीं मिलता। वहां से चल दिए हैं। ये और मांझा माँ को तसल्ली बंधाई। फिर राजा प्रथम ने लड़के की डंडे बांध के ये और उसे अंधेरे कुएं में डाल दिया। अरे तुमने बबुला गजब करी डारो मेरे बलम मई मारी कुआ माँ करे। अरे बलम मई मारी कुआ माँ डरू मई जियत मरड़िया बबुला तुमने करी डारो। अरे लल्लाई मारी कुआ माटारो, जा जवान बहुरिया छाती पर मेरी चलाएगी। अरे तुमसे बबुला कट रही हो तुमसे बबुला तुमने सजिया मांगी। अरे फूटायऊ करिया सुनैयऊ मैं राखो नाई जौहरहा कहीं मामा नहीं। अरे ये बता बबुला बुढ़बारी बगला माई पनी प्राणी ये बता। यार तीनों प्राणी खड़ी बंगला में का दूसरे कनाई भैया भाई भेद खुलती है। रनिया जानती तिलमा नाई बलमा गया पिता न समुझे मेरो लड़का। पंडित के भेसनल कथा सुना मई बंगला माँ। हेलो, ये बात तुम्हारे पति तुम्हारे बेटे की है। अब हमें आखिरी लास्ट की बात है। जिस समय सती मंझा गर्भ से थी तुमने घर से निकाला था, तुम्हें मिलने को जब आई थी आपने क्या किया था? मैंने अपनी आंखों में पट्टी चढ़वा ली थी महाराज। आज भी चढ़वा लीजिए अपने आंखों में पट्टी। तुम्हारा बेटा तुम्हारा पति भरे बंगला मंच में तुम्हें दिखाई देगा। चढ़ा दीजिए पट्टी महाराज। फल है ब्राह्मण की नीतियां। जब मैंने सती को भेजा तो मेरी आंखों में पट्टी चढ़ा दी। आज मेरा पुत्र मुझे मिलने के लिए आ रहा है तो मेरी आंखों में पट्टी चढ़ा दी।
वो सलाई बाई